नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रबी की फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, यानी कि फसलों के एमएसपी प्राइस के बारे में कि उनकी कीमत क्या होगी और किसान उनको किस दिन मंडी में अपनी बेच सकेंगे, किस फसल का प्राइस कितना बढ़ा है, यानी किन फसलों की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये जो एमएसपी का प्राइस है ये कैसे तय हुआ है। सभी पॉइंट्स को आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को स्किप करने के बाद आपको कई बातें समझ में आएगी और कई बातें समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए रबी की फसलों की, तो सरकार हर साल एमएसपी की घोषणा करती है, जो किसानों को एक न्यूनतम दाम तय करता है जिस पर उन्हें अपनी फसल बेचने का अधिकार होता है। हर साल की तरह इस साल भी रबी की फसलों के एमएसपी में बदलाव की घोषणा हुई है और इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है एमएसपी में वो मसूर की फसल में हुई है। उसमें 425 रुपये की प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे सरसों की। उसमें 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है, यानी कि पहले से 200 रुपये की कीमत बढ़ा दी गई है। और गेहूं और कुसुम के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए एमएसपी का जो रेट रखा है 2024 से 25 के लिए, उसमें गेहूं का दाम होगा 2275 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों का दाम होगा 5650 रुपये प्रति क्विंटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब एमएसपी तय कैसे हुआ इसको भी आप समझिए थोड़ा, कि केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुसार रबी की फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुसार की गई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर फसलों की एमएसपी तय की जाती है, यानी किसानों को जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय होती है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि गेहूं की एमएसपी उसकी लागत पर 102% मार्जिन के साथ तय की गई है। सरसों के लिए 98, मसूर के लिए 89, चने और जौ के लिए 60 और कुसुम के लिए 52% मार्जिन पर एमएसपी तय की गई है। और ये भी दावा किया गया है कि इस एमएसपी में वृद्धि करने से किसानों की आय है वो भी बढ़ेगी। इसका जो ऑफिशियल प्राइस उसको अगर आप वैसे तो हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, लेकिन आप अगर गूगल पर भी ये सर्च करेंगे कि गेहूं और सरसों का एमएसपी 2024, तो उसमें लिखा आ जाएगा कि गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल, चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5440 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या 5650 रुपये प्रति क्विंटल है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमारा मतलब है एमएसपी रेट, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार द्वारा तय किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि इसकी जो बिक्री है वो कब शुरू की जाएगी। इसकी बिक्री हरियाणा में 26 मार्च से सरसों की मंडी शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से गेहूं की मंडी, यानी कि 26 मार्च से आप अपनी सरसों की फसल को मंडी में जाकर बेच सकते हो और गेहूं की फसल को आप 1 अप्रैल से बेच सकते हो। गेहूं की फसल 1 अप्रैल से पहले आप नहीं बेच सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो 26 मार्च से आप सरसों की फसल बेच सकते हो। इसके लिए आप अपना, अगर आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवा रखा है तो ही आप इस फसल को मंडी में बेच सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको मंडी में नहीं बेच सकते। तो जिन भी किसान भाइयों ने अगर अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अगर पंजीकरण नहीं करवा रखा है तो ये उनकी गलती है, उनको करवाना चाहिए था।
या समय रहते अभी भी आप अगर साइट बंद नहीं होता अभी भी आप करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी करें अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाली हर प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।